अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ फैसल अब्बास खार साहब मौजूद है। फैसल अब्बास खार साहब, ये बताइएगा, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और नैब की जो परसों की पिछली समाअत थी उसके अंदर आपने देखा है कि एक चीज़ सामने नज़र आई जो दोनों में मुश्तरक थी, वो ये थी कि जो मरकजी अपीलें हैं उन्हीं को सुना जाए, लेकिन आज वो जो गठजोड़ था वो सामने भी आ गया। क्या कहते हैं? बिल्कुल मुख्तार, देखें, मामला है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। इसमें हमेशा दो किस्म की दरखास्तें होती हैं। एक तो ये होता है कि मरकजी अपील सुने और मरकजी अपील में केस की बरियत या सज़ा, जो एक फ़ैसला आया है ट्रायल कोर्ट का, उसको बरकरार रखने से मुतल्लिक अदालत फैसला दे। और उसके अंदर दूसरी प्रेयर ये होती है, ज़ाहिर है, कि जो मुल्ज़िम है उसको बरी किया जाए। अब दूसरी दरखास्त ये होती है कि जनाब फ़ौरन अर्जेंट बेस पर जो अदालत है वो ज़मानत सुने, यानी कि सज़ा मुअत्तली सुने और सज़ा मुअत्तली को सुनकर वो उसके ऊपर फैसला कर दे, ताकि जो मुल्ज़िम है उसका वो मुल्ज़िम जो है वो अदालत की वजह से ज़्यादा देर तक जेल में ना रहे। अगर सज़ा बरकरार नहीं रहती तो ये मामला होता है। हमने देखा कि आज से 2 समातों से पहले तकरीबन नैब ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जी मरकज़ी अपीलें सुनी जाएँ। मरकज़ी अपीलें सुनी जाएँ तो इसमें ये होगा कि जनाब हम केस की बरियत का फैसला इसके ऊपर अदालत सुना दे कर देगी, यानी कि अदालत बरियत के ऊपर फैसला करे। नैब की तरफ से ये मौक़िफ़ था। वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पर नज़र आया था कि जो हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उन्होंने भी कहीं पर अपना ये माइंड बनाया हुआ है कि जो मरकज़ी अपीलें हैं मरकज़ी अपीलों को सुना जाएगा। तो फिर उसके बाद देखें, मरकज़ी अपील का मामला ये है कि अब 190 मिलियन पाउंड जो केस है, इतना लेंथी केस है, उसके अंदर 34 वॉल्यूम हैं जो सलमान सफदर साहब ने पढ़ने हैं। अब वो 34 वॉल्यूम अदालत के अंदर पढ़े जाएंगे। उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है उसके दलाइल होंगे, सलमान सफदर साहब के दलाइल होंगे, रिबटल के अंदर दलाइल होंगे, अदालत का मौक़िफ़ होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपने ये देखना है कि जनाब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हफ्ते के अंदर कितने रोज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। वो सिर्फ एक रोज के लिए ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जी नैब का जो मौक़िफ़ है कि चूंकि अब सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जनाब गैर मौसर हो चुकी हैं, चूंकि मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, तो अब सलमान सफदर को मरकज़ी अपील पर ही दलाइल देने पड़ेंगे और मरकज़ी अपील ही लेकर चलेगी। सलमान सफदर की जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी यही था। इमरान खान ने हिदायत थी कि आप जो है वो सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल दे, मरकज़ी अपील की तरफ अभी ना जाए। लेकिन नैब की सजा को मंजूर कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सजा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। सरफराज डोगर साहब की तरफ से आज ये फैसला जारी किया गया है। और इस फैसले के अंदर मैं जो वो दूसरा फैक्टर बता रहा था, दूसरा फैक्टर ये था कि अब अगर होता ये है कि कहीं ना कहीं पर या मैं आपको ये कह लूँ कि सरफराज डोगर साहब ने एक जगह क्लियर किया कि जी हफ्ते में 2 रोज इमरान खान साहब का मुकदमा सुना जाएगा। हफ्ते के अंदर 2 रोज डिवीजन बेंच होता है, तो जुम्मे के रोज डिवीजन बेंच होता नहीं है। पहले 4 दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। हम देखते हैं कि पिछली जुमेरात को मुकदमा ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। अब आज जो इन्होंने 7 मई के लिए मुकदमा समाअत के मुकर्रर किया वो भी जुमेरात बनती है। तो जुमेरात के रोज तहरीक इंसाफ ये कह नहीं सकती कि आप अगले रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करें, जुम्मे के रोज डीबी नहीं होती। वो तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ होता है कि आप सोमवार अगले हफ्ते की सोमवार तक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। सरफराज डोगर साहब अगले हफ्ते मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, अगले हफ्ते के एंड पर कर देते हैं जब जुमेरात होती है। बिल्कुल ठीक है। हफ्ते में एक रोज अगर ये केस सुना जाता है मुख्तार साहब, तो फिर ये जितना भी लेंथी केस है तो मेरे ख्याल में 3 से 4 माह और जरूर लगेंगे इस केस के अंदर जो अपना इसको डिसाइड होते हुए। सलमान सफदर साहब ने एक बात की थी कि आपने जमानत देनी है या नहीं देनी, आप फैसला कर दें। हाँ। आज एक फैसला तो हो गया ना, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकती है जमानत के लिए? देखें, जमानत के लिए नहीं जा सकती। 2 चीज़ें हैं कि ये जो सज़ा मुअत्तली की अच्छा, इसमें अभी मैं क्लियर नहीं हूँ क्या जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद हुई हैं, गैर मौसर जो हो चुकी हैं, तो उन पर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है, क्योंकि मरकज़ी अपील हाई कोर्ट सुन रही है और वो हर हफ्ते की बुनियाद पर सुन रही है। आल्दो कि उस तरीके से नहीं सुन रही जिस तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है इस मुकदमे को। सिर्फ औरत की जमानत का मुकदमा जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। लेकिन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई ऐसा इख्तियार है। हाँ, एक और चीज़ है, अब तो नैब की से मुतल्लिक केसेस की जो तरमीम हुई है, अब हाई कोर्ट में नैब से मुतल्लिक जो मुकदमात होंगे वो आईनी अदालत के अंदर जाएंगे। वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, वहाँ पर आमिर फारूक साहब बैठे हैं, वहाँ पर वो जजेस बैठे हैं जिन जजेस ने जो है वो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद
इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया है, तो उन जजेस से फिर क्या उम्मीद होगी? ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो है इमरान खान का ट्विटर के हवाले से एक केस लगा हुआ था और बुशरा बीबी साहिबा की जो है वो मेडिकल बेसिस के ऊपर मुलाकात और उनके डॉक्टर से मुलाकात, तो उस पर क्या हुआ आज? देखें, बुशरा बीबी साहिबा की जो उनकी बेटी हैं, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात की इजाज़त दे और उनके जो ज़ाती मौलिजीन हैं उन तक रसाई दे। चूँकि हमने देखा था कि बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल के अंदर लाया गया, फैमिली को इन्फॉर्म किए बगैर लाया गया, उनकी मेजर सर्जरी की गई और मेजर सर्जरी करने के बाद उनको दोबारा जेल सेल में डाल दिया गया। तो इस पर फैमिली को तशवीश थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने आज चूँकि बुशरा बीबी साहिबा की बेटी की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो अपना अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने भी पेश है। ये आप बारिश भी देख रहे होंगे, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, मुझे बैग मेरा उधर पड़ा हुआ है। कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मुख्तसर ये है कि जी 6 मई को यानी कि आज से 2 रोज बाद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया गया है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएं कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। उसके बाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट जो था, उस ट्विटर बारिश बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गया, आप खत्म कर। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक केस था उसके अंदर कोई खासी पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब आकर अदालत के अंदर बताएं कि आया वो ताल्लुक रखते हैं इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से या नहीं। मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि ये नुक्ता है जो बैरिस्टर गौहर साहब को फंसा देगा। अगर वो अदालत के अंदर ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तो भी मसला है, अगर कहते हैं कि मेरा ताल्लुक है तो भी मसला है। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद है। नईम भाई, आज फिर बुशरा बीबी साहिबा का केस लगा हुआ था, क्या कहते हैं? देखें जी, केस लगा हुआ था और दोनों केसेस के अंदर डेट हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा की हद तक मुलाकात का या उन तक डॉक्टर्स की रसाई का मामला था, उसमें अदालत ने कहा है कि जो आपने एप्लीकेशन दी है उस पर जो सरकार है वह मौका देगी। जो बुशरा बीबी साहब हैं उनकी बेटी को बुलाएंगे और उस पर उनसे उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके ऊपर फाइंडिंग दी जाएगी और वो फाइंडिंग जो है वो अदालत के अंदर जमा कराई जाएगी। इसी तरह जो ट्विटर का मामला था, उस ट्विटर के मामले के अंदर वकला तक की रसाई जो है नहीं कराई जा रही और उसमें कंटेम्प्ट जो है उसका भी जवाब जो है सरकार से मांगा अदालत ने। और दूसरा, उन्होंने उसमें डेट देते हुए ये कहा है कि नेक्स्ट डेट के ऊपर इसमें समाअत करेंगे और चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनको भी नोटिस जारी किए हैं ताकि वो भी अपना जवाब जमा करवा दें। हमने वहाँ पर ट्विटर वाले मामले पे यही कहा कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो और खान साहब से इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस लें कि इस पे हमने जो है इस केस को किस तरह आगे लेकर बढ़ाना है। तो जब तक आप वकील से नहीं मिलते तो उस केस के हवाले से आप कैसे कोई भी मामला आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त उसके हद तक मुलाकात का मामला पेंडिंग है। अब देखिए, बुशरा बीबी साहिबा, उनकी सेहत का इशू है, उनका मेडिकल उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका ऑपरेशन किया गया, फैमिली तक की रसाई नहीं दी गई। तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे कि फैमिली की रसाई मिले, डॉक्टर्स की रसाई मिले, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुध को दोबारा समाअत होगी और उस दरमियान जो सरकार है वो अपना जवाब जो है वो जमा करवाएगी अदालत के अंदर और उस पर फिर गुफ्तगू होगी और फिर अदालत फैसला देगी। जी, बहुत शुक्रिया।